सोचिए रात के 10 बजे हुए हैं और आपका फोन फिर से बजता है और कॉल आपके बॉस की ही है फिर से। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके ऑफिस का अभी तक एक्टिव है। ईमेल्स भी आ रहे हैं, एसएमएस तक आ रहे हैं। आपकी शिफ्ट कई घंटों पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में ऑफिस का काम तो आप अभी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर कानून ये कह दे कि बस जैसे ही आपकी ऑफिस की शिफ्ट खत्म हुई, आप उसके बाद किसी भी तरीके के ऑफिशियल कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अधिकार के साथ, और आपको कोई मजबूर भी नहीं करेगा आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद ऑफिशियल ईमेल्स के रिप्लाई करने के लिए, मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। कैसा हो? यही सोच है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल की, राइट टू डिस्कनेक्ट की। और इससे रिलेटेड जो विधेयक है, बिल है, वो लोकसभा में अभी हाल ही में विंटर सेशन के अंदर पेश किया गया है एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। एमपी सुप्रिया सुले जी ने इस बिल को पेश किया है, और आज के इस सेशन के अंदर हम बिल के बारे में चर्चा ना करके ये बात करेंगे कि ये राइट टू डिस्कनेक्ट है क्या, और क्या ये अधिकार के रूप में, कानून के रूप में बनाया जा सकता है या नहीं। सवाल बड़ा यही है कि क्या ऑफिस आवर्स के बाद कॉल्स और मैसेजेस रिसीव करना इलीगल किया जा सकता है क्या, या उसके लिए मजबूर करना कि आप अपनी ईमेल चेक करिए, एसएमएस का रिप्लाई करिए, व्हाट्सएप का रिप्लाई करिए, मीटिंग ज्वाइन करिए, उसको क्या अवैध घोषित किया जा सकता है क्या? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये राइट टू डिस्कनेक्ट है क्या। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब है कि कर्मचारी को कानूनी अधिकार मिले कि ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद वो ऑफिस की किसी भी कॉल को ना उठाए, ईमेल्स का जवाब न दे, और चैट या एसएमएस को इग्नोर कर सकता है। और इसके लिए उस पर कोई पनिशमेंट भी ना लगे, ना उसको कोई वार्निंग दी जाए, और ना ही इसका असर उसके अप्रेजल पर पड़े, और ना ही उसके ऊपर ऑफिस में किसी तरीके का प्रेशर आए। यानी कि काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म, और एम्प्लॉयर आपको डिजिटली उपलब्ध रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह कॉन्सेप्ट दुनिया में इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लोग डिजिटल बर्नआउट, स्ट्रेस और काम निजी जीवन की सीमा खत्म होने से परेशान हो चुके थे, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होने से परेशान हो चुके थे। फ्रांस, स्पेन, इटली और फिलीपींस जैसे देशों ने पहले ही इसे अपराध के रूप में डिस्कस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, और वहां पर राइट टू डिस्कनेक्ट एक अधिकार है। अब बात करते हैं कि भारत में अभी ये चर्चा क्यों हो रही है। कोविड टाइम के बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया, कोविड चला गया, सबके वर्किंग आवर नॉर्मल भी हो गए, ऑफिस में जाकर काम भी करने लगे, मगर बॉसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये समझने लगे कि इनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी ये तो उपलब्ध, तो डिजिटली तो उपलब्ध रहते हैं, तो इनका यूटिलाइज क्यों ना किया जाए। और इसीलिए ये चर्चा हो रही है क्योंकि आज डिजिटल वर्क कल्चर ने लोगों को 24/7 काम करने के कर्मचारी में बदल दिया है। एम्प्लॉइज जो हैं वो रोज सामना कर रहे हैं कि आपको बॉस की एक्सपेक्टेशन है, आपके बॉस की एक्सपेक्टेशन है कि आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। ऑफिस में हैं तो आप फिजिकली रहिए, नहीं तो घर पर हैं, संडे हो, छुट्टी का दिन हो, रात के 12 बजे हो, 11 बजे हो, कॉल पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, जूम कॉल पर आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। ऑलवेज अवेलेबल ऑन एक्सपेक्टेशन। लेट नाइट कॉल्स, वीकेंड मैसेजेस, अनपेड ओवरटाइम और ना कहने का डर। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर बर्नआउट रेट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा देखा जाता है। वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड काम ने ये दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी वजह से जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है 2025 का, वो भारत में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं कि जो ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है जिसको संसद में पेश किया गया है, इसकी खासियत क्या है और ये क्या प्रस्ताव रखता है। मैं आपको अभी ब्रीफ में बता रहा हूं, जब ये कानून जब पास हो जाएगा फाइनली तो इसके ऊपर विशेष और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको इसके कुछ की फीचर्स बता रहा हूं कि ये क्या करता है।
क्या प्रस्ताव हैं इसके? सबसे पहला है कि कर्मचारी को ऑफिस टाइम के बाद डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देता है। ना जवाब देने पर उसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं लगेगी। दूसरा, एम्प्लॉयर को आफ्टर आवर रिस्पॉन्स मांगने का अधिकार नहीं होगा। ये कानून, ये बिल जो है ये कह रहा है, विधेयक जो ये कह रहा है, ना कॉल से, ना ईमेल से, ना किसी मैसेज से। और तीसरा, हर कंपनी को क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसी बनानी होगी जिसमें लिखा होगा वर्किंग आवर्स के बारे में, आफ्टर आवर्स रूल्स के बारे में, और डिजिटल बाउंड्रीज के बारे में, और इमरजेंसी कम्युनिकेशन रूल्स के बारे में। इमरजेंसी कम्युनिकेशन रूल्स के बारे में क्यों? कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाए, इमरजेंट सिचुएशन हो जाए, तब उस स्थिति के अंदर कम्युनिकेशन करना जायज होगा, वो अपवाद के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। अब बात करते हैं, नियम लागू करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है। यह भी इसी के अंदर प्रावधान है कि इन रूल्स को कौन लागू करेगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है, ताकि ये अधिकार सिर्फ कागजी ना रहे, सिंबॉलिक ना रहे, बल्कि ये एनफोर्स भी हो सके। और पांचवा, कर्मचारी को जो है वो रिटेलिएशन से संरक्षण देगा। ये जो कानून है उसके खिलाफ कोई भी, अगर कोई कर्मचारी बॉस का कॉल उठाने से मना करता है आफ्टर आवर्स में, जब उसकी शिफ्ट खत्म हो गई, उसके बाद ऑफिस का कोई काम घर से करने को मना करता है, तो उसके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई ना की जाए, उसको भी, उसके लिए भी एक ऐसे कर्मचारी को संरक्षण देता है, देने की बात करता है। यदि कोई बॉस आफ्टर आवर्स जवाब न देने पर एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचाने की बात करे, तो ये एम्प्लॉय राइट्स का उल्लंघन माना जा सकता है। ये जो पूरी सोच है ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर आफ्टर वर्क आवर्स को इग्नोर करना कानूनी अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और जो भी आपका ओपिनियन है उसके पीछे का कारण है वो भी जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करते हैं ये अधिकार क्यों जरूरी माना जा रहा है, इसको समझते हैं। सबसे पहला, डिजिटल बर्नआउट। क्यों ये अधिकार जरूरी माना जा रहा है? पहली बात है, डिजिटल बर्नआउट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये राइट जरूरी है। लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं, डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। दूसरा, काम और निजी जीवन में सीमा तय करनी जरूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस बिठाना जरूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। और तीसरा, फेयरनेस और रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। अगर कंपनी को आफ्टर आवर्स काम चाहिए तो उसे एम्प्लॉय को कंपेंसेट करना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा, और नए कानून के हिसाब से तो आपको ओवर टाइम डबल रेट पे देना है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और चौथा, जो टॉक्सिक काम की जो संस्कृति है उस पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। कई कर्मचारी डरते हैं आवाज उठाने से, जवाब देने से, मना करने से। अगर कानून का संरक्षण मिल जाएगा तो फिर काफी अच्छा हो जाएगा। और कर्मचारियों को, अगर उनको लगे, कर्मचारियों को क्यों डर लगता है कि अगर हम बॉस की लेट इवनिंग की कॉल को ना उठाएं, या ईमेल का जवाब ना दें, या व्हाट्सएप का जवाब ना दें, तो क्या हो जाएगा? डर ये लगता है कि मेरा अप्रेजल खराब हो सकता है, मेरा प्रमोशन रुक सकता है, रेपुटेशन गिर सकती है ऑफिस में कि ये तो काम नहीं करता। ये बिल, जो ये विधेयक है, उसी डर को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और जो पांचवा है, जो ऑलवेज ऑन डिजिटल कल्चर को भी ये चुनौती दे रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से सीमाएं मिट चुकी हैं, कानून अब इन सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, क्लियर बाउंड्रीज प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मगर ये बिल संसद के अंदर पेश तो हो गया है, मगर क्या ये कानून बन पाएगा? इसके, और कानून बन भी गया तो क्या ये सही से इंप्लीमेंट हो पाएगा? इसकी अपने आप में काफी चुनौतियां हैं, उसको समझते हैं। चैलेंजेस और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को हम समझते हैं। सबसे पहली बात, पहला जो पॉइंट है यहां पर वो ये है कि जो कुछ क्षेत्र हैं वो 24/7 उपलब्धता पर चलते हैं। कई वर्क प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर 24 घंटे काम चलता है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, इमरजेंसी सर्विसेज, साइबर मॉनिटरिंग, IT ऑपरेशंस, मीडिया। इनके लिए कुछ अलग स्पेशल रूल्स और पेमेंट मॉडल्स बनाने होंगे, ये एक चैलेंज है। दूसरा, एनफोर्समेंट कठिन हो सकता है जब ये बिल आ जाएगा।
ये तय करना मुश्किल हो सकता है कि एम्प्लॉय ने प्रेशर में वो काम किया है या वो उसका मन कर रहा था, उसने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से काम किया है। और तीसरा, ग्लोबल टीम्स और स्टार्टअप ने जो टाइम जोन इशू है उसकी वजह से भी एक चैलेंज आ सकता है। रिजिड टाइमिंग्स हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होती है, लेकिन जो ये विधेयक है इसकी जो नीयत है वो साफ है, अनरीजनेबल अनपेड फोर्स्ड अवेलेबिलिटी को रोकने की। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन पर चलते हैं, बड़ी पिक्चर को समझते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट जो है वो सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक कल्चर शिफ्ट भी है। ये कहता है कि आपका समय अपना है, आपका समय आपका है, आपका आराम आपका है, और आपका मन, आपकी शामें और आपके वीकेंड भी आपके हैं। इन पर आपका ही अधिकार होना चाहिए। ऑफिस वाले बिना बात पे टेंशन ना दें। आपका वर्क प्लेस, आप अपनी ड्यूटी कराए, काम खत्म। डिजिटल दुनिया में जहां काम हर जगह आपका पीछा कर रहा है, यह अधिकार आपकी डिग्निटी, वेलबीइंग और पर्सनल फ्रीडम की रक्षा करता है। चाहे बिल अभी कानून के रूप में पास नहीं हुआ है, लेकिन बहस तो शुरू हो गई है और भारत इस बहस को नजरअंदाज नहीं कर रहा, इसलिए संसद में बिल भी पेश हो गया है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर ये पूरा ब्रेकडाउन आपको राइट टू डिस्कनेक्ट समझने में मददगार लगा हो और आपके मन में एक उम्मीद की किरण जगी हो कि मैं अपने ऑफिस की आफ्टर कॉल से तंग आ गया था, कानून बन जाए तो मजा आ जाए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबाकर, और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से भी, ताकि आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहें। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप के माध्यम से कोर्सेज में ज्वाइन भी कर सकते हैं। अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा कि क्या भारत में आफ्टर आवर वर्क कम्युनिकेशन को कानूनी रूप से सीमित कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।